देश के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत एक बार फिर से आंदोलन करने का ऐलान कर रहे हैं। इस बार जो उनका आंदोलन है इसलिए नहीं होगा कि किसानों के हित में कोई कानून लाया जाए या किसानों के हित में कोई किसी कानून को वापस लिया जाए, बल्कि वे इस बार इसलिए आंदोलन करने जा रहे हैं क्योंकि सरकार जो अग्निपथ स्कीम लेकर के आई है इसका वे विरोध कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इसमें काफ़ी संख्या में युवा साथ आएंगे, छात्र साथ आएंगे, जो देश के अलग अलग कोने में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने न्यूज़ 24 से बात करते हुए यहाँ तक कह दिया, जो लोग इस अग्निपथ स्कीम का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को अपनी नौकरियों को छोड़ देना चाहिए, उन लोगों को सामने आना चाहिए और जो अग्निपथ स्कीम है उसके बारे में बताना चाहिए। राकेश टिकैत का यहाँ तक कहना है कि जो अग्निपथ स्कीम है इससे छात्रों को, युवाओं को काफ़ी नुकसान होगा। 4 साल में रिटायरमेंट मिल रहा है, बाप नौकरी करता रहेगा और वहीं जो उनका बेटा होगा वो रिटायर हो जाएगा। तो जो सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। तो एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा है, देश की सेना के जवानों को सम्मान मिलना चाहिए। अग्निपथ योजना से सेना के जवानों के सम्मान को ठेस पहुंची है। सेना का जवान 4 साल की ठेका नौकरी बिना पेंशन अत्यंत निंदनीय है। सरकार को अग्निपथ योजना तुरंत निरस्त कर देनी चाहिए। साफ इनका जो गुस्सा है वो जाहिर हो रहा है। ये यही कह रहे हैं कि 4 साल बच्चा नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद जब रिटायर हो जाएगा उसे किसी भी तरीके की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। वही बात हुई, बाप नौकरी करता रह जाएगा, उसका पिता जहां भी नौकरी कर रहा है, जहां भी काम कर रहा है, लेकिन बेटा रिटायर होकर के घर पर बैठ जाएगा। और बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनका बयान सामने आ रहा है, वे कह रहे हैं कि हम उनको अपने घर पर सुरक्षा गार्ड के रूप में रख लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड बना लेंगे, उनको नौकरी के लिए भटकना नहीं होगा। यानी कि यही है, 10-12 हज़ार रुपये में सिक्योरिटी गार्ड बड़े ही आसानी के साथ आपको मिल जाते हैं। आप चाहे दिल्ली रहते हो, चाहे यूपी रहते हो, चाहे आप महाराष्ट्र रहते हो, मुंबई रहते हो या चाहे गुजरात रहते हो, किसी भी देश के अलग अलग हिस्सों में आप रहते हैं, वहाँ पे बड़ी ही आसानी के साथ 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में सुरक्षा गार्ड आपको मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यही अब उठ रहा है कि सेना के जवान जो हैं 4 साल नौकरी करने के बाद, अग्निवीर बनने के बाद वे लोग सुरक्षा गार्ड की नौकरी करेंगे। आपने देखा होगा कि इसका विरोध सिर्फ दिल्ली ही नहीं, सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में जोर शोर से हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर विरोध देखा गया तो बिहार में देखा गया। बिहार की युवा छात्र सड़कों पर आ गए, ट्रेनों में आग लगा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, जब ट्रेन रुकेगी तो सरकार झुकेगी, नहीं तो सरकार नहीं झुकती। वहाँ के युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने ट्रेनों को रोकने का काम किया, छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी, जो कि गलत बात है। आंदोलन, तमाम आंदोलन होते रहे हैं और आपने भी देखा होगा कि किसान आंदोलन भी हुआ था। किसान आंदोलन साल भर से ज़्यादा चला और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। बड़े ही शांति के साथ किसान आंदोलन चला था। इसलिए जो देश का बुद्धिजीवी समाज है जो कहता है कि आप लोग आंदोलन कीजिए, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो आपको आंदोलन करने का अधिकार देता है, आपको हक देता है, लेकिन हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है केंद्र में जो योजना लेकर आई है अग्निपथ योजना, तो वो भी कह रही है कि कहीं से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ये नहीं कह रही है कि ये योजना गलत है, क्योंकि इस योजना को, अग्निपथ योजना को बीजेपी ही लेकर आई है। तो लगातार जिस तरीके से बच्चों का विरोध हो रहा है, छात्रों का विरोध है, युवाओं का विरोध है, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, हर एक पार्टी लगातार इसका जमकर विरोध कर रही है। लेकिन सरकार है कि मानती नहीं।
सरकार अपने फैसले पर अडिग है। नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लगभग 1 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन भी कर दिया है। सरकार कह रही है बच्चे आ रहे हैं, इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अब इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। इसके विरोध में देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से अनवरत आंदोलन हो रहा है, खुलेआम विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं, सरकार है कि इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर रही है। जब काफी विरोध हुआ, इसके बाद सरकार ने कहा कि इस साल के लिए, इसकी जो उम्र है आपको बता दें 17.5 साल का कोई बच्चा है और 21 साल तक का है तो इसमें फॉर्म भर सकता है, अप्लाई कर सकता है। सरकार ने कहा कि विरोध हो रहा है, हम 2 साल और बढ़ा देते हैं, यानी कि 17.5 से लेकर के 23 साल के बीच जो युवा है वो इसमें आवेदन कर सकता है, वो एलिजिबल है, इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन 4 साल के बाद रिटायरमेंट मिल जाएगा उन लोगों को। तो सोचिए लोग कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? जिस बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती 17.5 साल में या 23 साल तक, और उस बच्चे को नौकरी देने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, आप नौकरी दे दीजिए, लेकिन अगर आप इस तरीके से बच्चों को 4 साल में ही रिटायर कर देंगे, घर पर बिठा देंगे या सुरक्षा गार्ड बना देंगे, तो हमारा देश कहाँ जाएगा? क्या हमारे देश का विकास संभव है? आपको याद होगा पुलवामा अटैक हुआ, इस देश पुलवामा अटैक भारत ने किया। जब पुलवामा अटैक हुआ, बीजेपी हर बार सेना पे बात करती थी, बीजेपी हर बार राम मंदिर पर बात करती थी, लेकिन सेना को किस तरीके से गड्ढे में ढकेला जा रहा है ये छिपा नहीं है। 4 साल के लिए सेना में भर्ती की जा रही है, तो ये भी एक तरीके से सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कोई भी जो बुद्धिजीवी समाज है इसको किसी भी एंगल से सही नहीं ठहरा रहा है, और अब खुल करके राकेश टिकैत सामने आ गए हैं। वे इसके लिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और जब राकेश टिकैत का नाम आता है तो यही उम्मीद की जाती है कि राकेश टिकैत जब भी आंदोलन करेंगे वो आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होगी, वहां पर कोई शोर शराबा नहीं होगा, वहां पर किसी तरीके कोई हिंसा नहीं होगी, और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। इसके लिए राकेश टिकैत ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर आप इसके समर्थन में हैं, अगर आपको लगता है सरकार अच्छा कर रही है, तो आप नौकरी छोड़कर आ जाइए और आप इसका समर्थन कीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है, राकेश टिकैत इसके खिलाफ हैं, राकेश टिकैत इसमें कमियां ढूंढ रहे हैं, और हर वक्त आम जनता का भी यही काम होता है कि अगर सरकार कोई फैसले लेती है तो उसे शक की नजर से देखा जाना चाहिए, आखिरकार इसमें सरकार को क्या फायदा हो रहा है। और जो अग्निपथ स्कीम है, इसके जरिए युवाओं को बरगलाने की, बहकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? अग्निपथ स्कीम जो सरकार लेकर के आई है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें।